हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। रोजाना की तरह पुनः क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जो कि हिंदी के ओरिजिनल क्वेश्चंस जो कि एसएससी जीडी द्वारा 2024 में पूछे गए थे। अब पुनः लेकर के आए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। इसलिए आप सेट को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। अंत में आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। कमेंट बॉक्स में आप बताना ना भूलें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना पूछा गया था और आपको प्रश्न का जवाब आपको 5 सेकेंड के बाद बताया जाएगा, क्योंकि इसी के अंतराल में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने प्रश्न का सही जवाब क्या दिया। पहला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या चीज़ कोई त्रुटि है? स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अब बताएं कौन से वाले ऑप्शन में त्रुटि है, आपको बताना है। तो किसमें त्रुटि है? स्वामी दयानंद का देश, पहले ही वाले में आपकी त्रुटि है। क्या चीज़? पहले वाले ऑप्शन में आपकी त्रुटि है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न अपना है कि दिए गए विकल्पों में से सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। आपको सार्थक शब्द बताना कि सार्थक शब्द क्या होगा इसका। कमेंट करें आप लोग, इसका सार्थक शब्द क्या होगा? बिस्तर होगा, बीचा होगा, कजोर होगा या रदबाजा होगा? कमेंट करके आप बताएं कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा बिस्तर। क्या हो जाएगा? बिस्तर। यदि आपका जवाब बिस्तर था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। किसका सार्थक शब्द ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है अचानक ही। आपको अचानक ही का सार्थक शब्द बताना है। क्या आकस्मिक होगा, अतिवृष्टि होगा, तुरंत होगा या शीघ्रता होगा? बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आकस्मिक। यदि आपका जवाब पहला वाला ऑप्शन आकस्मिक था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तब आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें। अगला प्रश्न है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। अर्थात आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं डैश से चूर हो चुका हूँ। तब यहाँ पर क्या आएगा? जो आप ब्लैंक देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा? आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। आपको 5 सेकेंड दिए जा रहे हैं, तब आपका इसका सही जवाब क्या आएगा। कमेंट करें आप लोग, आपका सही जवाब क्या आएगा। आपका सही जवाब आएगा थकावट। क्या चीज़? थकावट। अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं थकावट से चूर हो चुका हूँ। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि एसएससी जीडी में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके पेपरों में भी इसी तरह के प्रश्न आएंगे। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें और इसी आधार और इसी बेसिस पर आप तैयारी करें हिंदी की, क्योंकि हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि एसएससी जीडी में बहुत बड़ा अहम रोल रखते हैं, क्योंकि 2025 में आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताना है? तत्सम बताना है। अब वो भी किसका बताना है? रेखांकित का मतलब आप समझते होंगे, जो नीचे जो लाइन खींची हुई अंधेरा। आपको अंधेरा का पर्यायवाची सॉरी आपको अंधेरा का तत्सम बताना है। अंधेरा का तत्सम क्या होगा? अंधेरा का तत्सम क्या होगा? आप लोग कमेंट कर दें कि अंधेरा का तत्सम क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट करें क्या होगा। अंधेरे का तत्सम आपका हो जाएगा अंधकार। यदि आपका जवाब अंधकार था
तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची पूछा गया है। किसका? आतंक का आपको पर्यायवाची बताना है। बताएं आप लोग, आतंक का पर्यायवाची क्या होता है? आतंक का पर्यायवाची क्या होगा? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। कमेंट करके आप बताएं कि आतंक का पर्यायवाची क्या होगा। कमेंट करें आप लोग, आतंक का पर्यायवाची क्या होगा? आतंक का पर्यायवाची आपका होता है कोलाहल। क्या चीज़? कोलाहल। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आपको जब पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तब आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। पर्यायवाची पूछा गया, पर्यायवाची शब्द का चयन करके वंश का आपको पर्यायवाची बताना है। किसका? वंश का। वंश का पर्यायवाची क्या होता है? कमेंट करें आप लोग। लोग होगा, धरती होगा, आकाश होगा, कुल होगा। आप लोगों का ज़्यादातर इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में सही जवाब आ रहा है कि वंश का पर्यायवाची क्या होगा? वंश का पर्यायवाची होता है कुल। क्या चीज़? कुल। फोर्थ वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेशन को शेयर कर दें, क्योंकि आपको इसी तरह का मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट आपको लगातार प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस जितनी भी करेंगे उतनी ही आपकी आपकी का बोल आपकी आपकी तैयारी को धार मिलेगी। ठीक है? क्योंकि आपकी तैयारी उतनी ही तेज होगी। जब तैयारी तेज होगी, अच्छी तैयारी होगी, तभी सिलेक्शन आपका निश्चित होगा, क्योंकि आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता यदि आपकी तैयारी अच्छी होगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपको गलत वर्तनी बताना, कौन सी गलत वर्तनी है। निसंदेह शरण एक योग्य वर है। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। आप इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा निसंदेह, जो कि गलत तरह से लिखा हुआ है। निसंदेह किस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए? आप कमेंट करें कि निसंदेह किस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। आपको बताना का समाधान। इसका आपको बताना, जो रेखांकित है इसका आपको बताना इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब होगा आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। फोर्थ वाला यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, मुहावरा पूछा गया है। हुक्का भरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कमेंट कर दें आप लोग, हुक्का भरने के मुहावरे का क्या अर्थ होगा। इसका अर्थ होगा सेवा करना। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन सेवा करना था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, आप लोग क्लास को लाइक कर दें। आप क्लास को लाइक नहीं करते हैं, लाइक करना आप भूल जाते हैं, इसलिए आप पहले ही क्लास को लाइक कर दिया करें। आप लोग दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपको गलत वर्तनी चूज करना है। उपर्युक्त सभी बातें पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। जो आपका जो उपर्युक्त लिखा हुआ है ये आपका गलत तरह से लिखा हुआ है। उपर्युक्त, बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपको गलत वर्तनी बताना कौन सा गलत तरह से लिखा हुआ है। पता है आप लोग कौन सा जो है कि गलत तरह से लिखा हुआ है। ये आपका लिखा हुआ है उपर्युक्त। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था उपर्युक्त, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का क्या ज्ञात करना है। विलोम शब्द आपको बताना है। विशाल काय का आपको विलोम शब्द बताना है कि विशाल काय का विलोम शब्द क्या होगा। कमेंट करें। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है कि विशाल काय का विलोम शब्द क्या होगा। इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा लघु काय। क्या हो जाएगा? लघु काय। यदि आपका जवाब लघु काय थर्ड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको विलोम शब्द बताना है। किसका? तानाशाह का विलोम शब्द बताना है
कि तानाशाह का विलोम शब्द क्या होगा। कमेंट करें आप लोग। 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है कि तानाशाह का विलोम शब्द क्या होगा। तब इसका विलोम शब्द क्या होगा। ज़्यादातर आप लोग इसका सही जवाब बता रहे हैं। आप भाई बहन कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दे रहे हैं। भाई बहन बताएं और आप कमेंट करें। जो लोग अभी तक कमेंट नहीं किए, तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा लोकसभा। तानाशाह का क्या हो जाएगा, लोकसभा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो जो त्यागने योग्य हो। क्या चीज़, जो त्यागने योग्य हो। तब उसके लिए आप लोग एक शब्द में क्या कहेंगे। तब आप उसे क्या कहेंगे। तब उसे आप कहेंगे त्याज्य। क्या कहेंगे, त्याज्य। आप इन प्रश्नों को मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लगा सकते हैं, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम की डेट 4 फरवरी 2024 से शुरू होने जा रहे हैं। इसलिए आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से हमारी स्पीड मेंटेन होती है और ये पता चल जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपसे पूछा गया है मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ अर्थ पूछा गया, मजा किरकिरा होना। क्या चीज़, मजा किरकिरा होना। आपने सुना होगा कि सभी मजा किरकिरा कर दिया इसने। तब इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा आनंद में विघ्न पड़ना। क्या चीज़, आनंद में विघ्न पड़ना। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन आनंद में विघ्न पड़ना था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश दिया रखा होगा जो कि ब्लैंक्स अर्थात रिक्त स्थान के फॉर्मेट में होगा। उस गद्यांश से संबंधित आपके एसएससी जीडी के पेपर में 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि गद्यांश बड़ा ही इजी आता है। आप यदि थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे, तब आपके 5 के 5 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि दुर्गा पूजा डैश का सबसे पवित्र त्यौहार है। आपसे पूछा गया कि दुर्गा पूजा डैश का सबसे पवित्र त्यौहार है। तब इसका सही जवाब क्या होगा। जो दुर्गा पूजा किसका पवित्र त्यौहार है, यहाँ आपका आ जाएगा हिंदुओं का। क्या चीज़, दुर्गा पूजा हिंदुओं का सबसे पवित्र त्यौहार है। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि हालांकि दुर्गा पूजा का पर्व भारत के समस्त स्थानों पर भव्य रूप से मनाया जाता है, लेकिन देश में इस उत्सव को कुछ विशेष तौर पर मनाया जाता है। तब ये कहाँ मनाया जाता है विशेष तौर पर, आपको बताना। जो कि सबसे ज़्यादा विशेष तौर पर ये मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका कलकत्ता में। कहाँ मनाया जाता है, ये कलकत्ता में मनाया जाता है, जो कि विशेष तौर से अर्थात उत्साहपूर्वक। तो सभी मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही धूमधाम से यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है। जिस तरह से कि महाराष्ट्र में वो गणेश चतुर्थी वो मनाई जाती है धूमधाम से, उसी तरह से यहाँ पर दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है, कलकत्ता में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि ये 10वें दिन दशमी मनाई जाती है तथा इसी दिन देवी की मूर्ति को पानी में डैश किया जाता है। पानी में किया जाता है, पानी में इसका इसका विसर्जित किया जाता है। दुर्गा दुर्गा पूजा की अर्थात दुर्गा माता की जो मूर्ति होती है, उसे क्या किया जाता है, पानी में विसर्जित किया जाता है। कौन से दिन में, दशमी मनाई जाती है, अर्थात जिस दिन दशमी होती है, अर्थात 10वें दिन किया जाता है। इस तरह से अपना फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि हर साल यह पर्व बहुत ही मस्ती और डैश के साथ मनाया जाता है। किसके साथ, उत्साह के साथ, शोर के साथ, झगड़े के साथ या पटाखों के साथ। तो ये किसके साथ मनाया जाता है, ये उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर साल ये पर्व बहुत ही मस्ती और उत्साह के साथ
मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि कलकत्ता की दुर्गा पूजा पंडालों में वर्षों से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषयों को भी डैश किया गया है। तब क्या किया गया है? ये किया गया है, चित्रित किया गया है। इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था। इस तरह से अपने हिंदी के हिंदी का प्रैक्टिस सेट की 20 क्वेश्चन की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास यदि अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तब आप वीडियो को लाइक कर दें, और सेशन को आप लोग शेयर कर दें। आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।